हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर पॉइंट पे। और दोस्तों आज लेसन 11 में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम मोबाइल को बॉक्स और डोंगल्स के जरिए फ्लैश कर सकते हैं, कैसे हम उसका पेन पैटर्न और पासवर्ड को रिमूव कर सकते हैं, कैसे हम एफआरपी रिमूव कर सकते हैं एमटी के चिपसेट लगे फ़ोनों में। जैसा कि हमने आप लोगों को पिछले लेसन में जानकारी दी थी कि हमारा जो लेसन 11 आने वाला है, जिसमें कि हम आपको जानकारी देंगे कि हम बॉक्स डोंगल्स के जरिए कैसे फ़ोन को फ्लैश और अनलॉक कर सकते हैं। तो उसी के ऊपर आज का हमारा ये पूरा का पूरा वीडियोज होने वाला है दोस्तों। तो आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने डायरेक्ट इस वीडियो को विजिट कर लिया है और अभी तक अगर आपने लेसन 1 से स्टार्ट नहीं किया है वीडियोज़ को वॉच करना, क्योंकि दोस्तों हमारा ये फुल सॉफ्टवेयर कंप्लीट कोर्स जो है सो बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का जो है सो स्टार्टिंग है यूट्यूब के ऊपर में। तो अगर कई सारे टाइम क्या होते हैं कि लोग लेसन 4, 5, 6 डायरेक्ट विजिट कर जाते हैं या लेसन 11 के ऊपर में, तो आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके चेक करो। प्लेलिस्ट में आपको बेसिक टू एडवांस सॉफ्टवेयर कोर्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, जिसको कि आप सेव करो और सेव करने के बाद में उसको जो है सो लेसन 1 से स्टार्ट करो वॉच करने का। क्योंकि दोस्तों अगर आप लेसन 1 से स्टार्ट नहीं करते हो तो आपको समझने में काफ़ी समस्याएं होंगी और आगे चल करके आपको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो बस मैंने इतने आसान भाषा में इसको तैयार किया है दोस्तों कि आप लोग जाकर के वॉच करो और अपनी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर शेयर करें। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम आपको लेकर के चलते हैं डायरेक्ट पीसी डिस्प्ले पे, और बाकी जो हमारा जो फ्लैशिंग का है या अनलॉकिंग का जो लेसन है उसको कंप्लीट करते हैं। किसी तरह का कोई सवाल सुझाव या प्रतिक्रिया हो दोस्तों तो आप हमें कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों आ गए हैं कंप्यूटर डिस्प्ले पे और आप देख सकते हैं कि हमने आपके सामने में एक हाइड्रा टूल्स को ओपन किया है, ठीक है। चूंकि ये बॉक्स डोंगल्स, या मैंने आपको बताया था कि आज के लेसन में हम आपको बॉक्स और डोंगल्स के ऊपर में जानकारी देंगे कि कैसे हम मीडियाटेक चिपसेट के फ़ोन्स को फ्लैश और अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको कई सारे लेसन्स के दौरान, पिछले लेसन्स में भी आपको हमने जानकारी दी थी कि टूल्स और बॉक्स की बात कर ले तो कई कंपनियों के बॉक्स और डोंगल्स या टूल्स आते हैं मार्केट में। वो डिपेंड करता है कि आप किस टूल्स को सही तरह से उस चीज़ को यूज कर सकते हो या आपको ऑपरेट करना आता है, ठीक है। हालांकि हाइड्रा टूल्स का भी उपयोग बहुत अच्छा किया जाता है दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर के फील्ड में। हालांकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ऑपरेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादातर लोग इस चीज़ को यूज नहीं करना चाहते हैं। आप यूएमटी को ट्राई कर सकते हो, अनलॉक टूल ट्राई कर सकते हो। यूएमटी सबसे इजी है, आसान है ऑपरेट करना, अनलॉक टूल भी इजी है। उसके बाद में आप मिरेकल की बात कर लो, CM2 की बात कर लो, कई सारे टूल्स और डोंगल्स है दोस्तों। AMT है, यानी लॉगिन एडिशन, हाइड्रा के भी लॉगिन एडिशन आते हैं दोस्तों। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टूल्स बेटर लग रहा है, उस हिसाब से आप टूल्स को यूज कर सकते हो। हालांकि मैंने ये भी जानकारी दी है कि ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये टूल अच्छा है तो वो सही नहीं है, वो टूल ऑलमोस्ट सबका काम एक समान ही है, ठीक है ना। थोड़ा ऊपर नीचे होता है, किसी में कुछ अपडेट्स पहले आते हैं, किसी में कुछ अपडेट्स बाद में आते हैं, बट ओवरऑल सब टूल एक समान है, ठीक है। और आप अगर एक टूल को ऑपरेट करना सही से समझ जाते हो, ठीक है ना, तो मेरा मानना है दोस्तों कि आप थोड़ा सा अगर आप साइंस या माइंड्स का उपयोग करते हो तो बाकी टूल्स को भी ऑपरेट करने में आपको ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना होगा। सेम उसी तरह से होता है दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई बाइक्स या कोई कार हुआ, उसको हम ड्राइविंग सीख रहे हैं या हमने ऑपरेट करना या चलाना उसको समझ लिया, तो दोस्तों दूसरी बाइक्स में भी आपको बहुत ज़्यादा इशू नहीं होगी, तीसरे में भी बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होंगी अलग अलग कंपनियों के अंदर। उसी तरह से होता है दोस्तों आपको टूल्स के अंदर, ठीक है ना। लेकिन कई सारे लोगों के माइंड में ये एडजस्ट हो जाते हैं कि नहीं ये डिफ़िकल्ट है, ये आसान है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम लोग मेहनत करते हैं तो उस चीज़ को आसान बना सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों, मेरी वीडियो थोड़ी सी लेंदी होती है, यानी थोड़ी सी लॉन्ग होती है, तो आप लोग उस चीज़ को, चूंकि दोस्तों इसमें नॉलेज आपको भर भर के मिलेगा, ठीक है ना।
कोई भी छोटी चीज़ में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेंगे, लेकिन जो लंबी वीडियो होती है उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और मैं कई सारी चीज़ों को एग्जांपल्स के जरिए आप लोगों के बीच में पेश करता हूँ, इसीलिए थोड़ी सी वीडियो भी लंबी हो जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने हाइड्रा टूल्स को ओपन किया। आपके पास यूएमटी हो, अनलॉक टूल हो या जो भी टूल्स हो, ठीक है ना। अगर आप बॉक्स डोंगल्स के जरिए फ्लैश करना चाहते हैं तो ठीक है, तो आप उसको उपयोग कर सकते हो। और कई सारे टूल्स में आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग मतलब सेटअप होते हैं। फॉर एग्जांपल क्वालकॉम के अलग, मीडियाटेक के अलग, एसपीडी के अलग, एलजी, सैमसंग, मतलब अलग अलग सेटअप होते हैं, ठीक है। उसी तरह से कई सारे टूल्स ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि एक नहीं होगा, लेकिन आप जैसे ही ओपन करोगे तो अलग अलग शॉर्टकट बार दिया रहता है, ठीक है। तो चूंकि आज हम मीडियाटेक के ऊपर में लेसन्स के जिक्र करेंगे, ठीक है ना, तो हमें सबसे पहले मीडियाटेक, मैंने बताया था कि एमटी के, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग मतलब है। तो यहाँ पे हमें मीडियाटेक को लेना है, मीडियाटेक यानी एमटी के, और यहाँ पे बता रहा है प्लीज डबल क्लिक टू ओपन मॉड्यूल। दोस्तों कई बार क्या होता है, हम लोग सही से चेक नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का जानकारी मिल जाता है, लेकिन हमारा माइंड्स नहीं जाता है, हम रीडिंग नहीं करते, पढ़ने की कोशिश नहीं करते, एरर को नहीं देखते हैं, जिस वजह से कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम मीडियाटेक पे हम क्लिक कर लेते हैं दोस्तों, और जैसे ही हमने मीडियाटेक पे डबल क्लिक किया, देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाता है। हालांकि यूएमटी में अलग होगा, अनलॉक टूल में अलग होगा, लेकिन सबका पर्पस दोस्तों एक ही है। आपको सबसे पहले जा करके या तो उस ब्रांड्स या मॉडल्स को सेलेक्ट करने होंगे, या जिसको आप फ्लैश करने जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम मीडियाटेक की बात कर रहे हैं, तो हमने मीडियाटेक को लिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ शॉर्टकट या कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं अनेकों तरह के। तो हमारा जिस ऑप्शंस का या जिस शॉर्टकट का उपयोग है उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। बाकी कई सारे ऐसे भी ऑप्शंस होते हैं जिसका उपयोग हमें बहुत ज़्यादा या ना के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं आपको जो लेसन बताया हूँ उसमें सबसे पहला जो मैंने आपको मिस किया था वो था कि MTK CPU सपोर्टेड फोन को बॉक्स और डोंगल से फ्लैश कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मैं आपको ज़्यादा कुछ नई जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम आ गए हैं और यहाँ पे आपको सर्विसेज मिल रहा होगा, फ्लैश मिल रहा होगा, PM, एक्सप्लॉइट, एडवांस, ठीक है। तो आप इससे भी पता कर सकते हो, जैसे सर्विस के अंदर होता है मतलब उसको रिपेयर या कोई चीज़ का इशू, जैसे एक भाषा होता है सर्विसेज, तो इसके अंदर कुछ ऐसा ही है। जैसे आप रीड इन्फो ले सकते हो, फ़ोन का फॉर्मेट कर सकते हो, स्क्रीन लॉक वगैरह, फैक्ट्री सेट FRP कर सकते हो, अल्ट्रा पावर, बूट लोडर, RPM भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारा जो आज मेन उपयोग है तो सर्विस के अंदर में है, जैसे कि हम सर्विस में बहुत सारी चीज़ों को, तो हमारा जो पर्पस है दोस्तों वो होता है फ्लैश, ठीक है। तो हम फ्लैश पे क्लिक करेंगे। हमेशा याद रखिए दोस्तों, अगर आप UMT भी है जो भी है उसमें आपको MTK टूल्स को ओपन करके फ्लैश पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो फ्लैश पे आपको क्लिक करना है, और फ्लैश पे क्लिक करने के बाद हर बॉक्स डोंगल्स या टूल्स के अंदर में आपको जो है सो फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शंस दिया जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी है दोस्तों कि अगर आप मीडियाटेक को फ्लैश करोगे तो आपको स्कैटर फाइल होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो 2 डॉट दिख रहे हैं यहाँ से आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको स्कैटर फाइल चयन करना है, यानी जिस फ़ोन को आप फ्लैश करने जा रहे हो उस फोन्स के लिए, ठीक है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई फाइल्स वगैरह है या नहीं है, मैं एक बार नोटिस कर लेता हूँ। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम आपको कुछ अलग पर्पस से इसकी जानकारी देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे तो नहीं है, हम देखते हैं डी ड्राइव वगैरह में कहीं पे हो। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, फिलहाल यहाँ पे फाइल्स उपलब्ध नहीं है दोस्तों। ऐसे मैं चाहूँ तो आपको यहाँ पे गाइड कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको फ्लैश फाइल जो है सो आपके पास होने चाहिए। आप जिस फ़ोन का भी फ्लैश करने जा रहे हो उसका फ्लैश फाइल आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप गूगल पे सर्च कर लो और उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक तरह से ले लो, लेनोवो A319 फ्लैश फाइल, ठीक है। आप इस तरह से मान लो आपके पास लेनोवो का फ़ोन है, A319 मॉडल है, उसको आपको फ्लैश करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप सर्च करोगे और फ्लैश फाइल सर्च कर लोगे, ठीक है। आपको कई सारे वेबसाइट दिख जाएंगे, आपको जो भी पसंद आए उस हिसाब से आप उस वेबसाइट तक पहुँच जाओ, ठीक है। ये आप फ्लैश फाइल कैसे डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ से मान लो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपको फ्लैश फाइल दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं। तो दोस्तों इसी में आपको बहुत ही कॉमन सी माइंड्स को यूज करना है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो दोस्तों कि लेनोवो A319 है, इसका ये फ्लैश फाइल है, और यहाँ पे भी उसी का ये फ्लैश फाइल है, यहाँ पे भी वही फ्लैश फाइल है, हर जगह पे। लेकिन आपको एक चीज़ की चेंजेस मिलेगी, जो होता है वर्जन। मैं हमेशा वही चीज़ आपको रिकमेंड करता हूँ
यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो S234 इसका जो वर्जन है वो S234 है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो S304 है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे S308 है, यहाँ पे देखोगे S313 है। तो यही होता है दोस्तों वर्जन, ठीक है, जो कि वर्जन पे आपको डिपेंड करना है और आपको ध्यान देना है, ठीक है। जब भी हम किसी भी फोन का, मैंने लेसन MTK फ्लैशिंग के दौरान भी जानकारी दी थी दोस्तों, बेसिक्स में भी जानकारी दी थी कि वर्जन को बहुत केयरफुली तरीके से चेक करना है। कई बार आपको अगर नहीं पता है तो आप उसके लिए मैंने बताया है कि आप क्या कर सकते हो। तो आप यहाँ से रीड इन्फो ले सकते हो, ठीक है ना। आप यहाँ से रीड इन्फो ले सकते हो, जैसे कि बूट इन्फो या रीड इन्फो, आपको पार्टीशन में जानकारी दी जाएगी कि कौन सा वर्जन है, और सेम राइट करने का कोशिश करो, ठीक है। और या नहीं तो आप कई बार फोन को रिसेट करते हो, हार्ड रिसेट, तो रिकवरी मोड में भी आपको देखने को मिलेगा वर्जन, तो आप वहां से भी पता कर सकते हो। कोशिश करो कि आप सेम वर्जन राइट करने की, फोन आपका बिना किसी ब्रिक के आपका जो है सो मतलब वो फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है सो, मैं चलो एक फाइल्स को डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि अगर ये डाउनलोड होता है तो मैं आपको आगे का जो है सो, ये हो रहा है तो होने देते हैं, तब तक मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आपको फाइल्स को यहाँ से आपको लेना है, ठीक है। यहाँ से क्लिक करना है, जहाँ पे भी आपका डेस्कटॉप में हो सकता है, किसी ड्राइव में हो सकता है, उस पर आपको क्लिक करना है और वहाँ से आपको स्कैटर्स नाम के फाइल्स को आपको ये इसमें सेलेक्ट कर लेना है। किसको? स्कैटर फाइल को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसको सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको हमेशा कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। कई बार क्या होता है, हम लोग यहाँ पे क्लिक करते, वहाँ पे क्लिक करते, कुछ नहीं करना है, ठीक है। और डायरेक्ट कई सारी चीज़ों में आपको फ्लैश का ऑप्शन दिया जाएगा, जो आप फ्लैश क्लिक कीजिए, फ्लैश से स्टार्ट हो जाएगा। कई जगह पे आपको राइट का ऑप्शन दिया जाता है, राइट। यहाँ पे आपको एक्सिक्यूट का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, जो आप एक्सिक्यूट पे क्लिक करके आप फ्लैश कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे फाइल्स को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे फाइल आ गया। जैसे ही हम फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो फाइल यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और उसके बाद में हम जैसे ही एक्सिक्यूट पे, तो यहाँ पे देख सकते हो क्या बता रहा है, नो लोडेड स्कैटर फाइल, यहाँ पे यानी स्कैटर फाइल लोड नहीं हुआ। जैसे ही यहाँ पे स्कैटर फाइल लोड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो आपका जो है सो, जैसे ही स्कैटर फाइल लोड हो जाएगा वैसे ही क्या होगा कि आपका वो मतलब क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, जैसे स्कैटर फाइल लोड हो जाएगा वैसे ही वहां पे आपको जो है सो ये ऑप्शंस देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सो इसको फ्लैश कर सकते हो। हालांकि मैं एक अनलॉक फाइल और आपको फ्लैश फाइल के बारे में भी जानकारी दी थी, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के बीच में इसके बारे में जानकारी दे दूँ। स्कैटर जैसे ये देखो, ये होता है दोस्तों अनलॉक फाइल। अनलॉक फाइल हमेशा आपको मैंने बताया है कि साइज आपको छोटा देखने को मिलेगा, ठीक है, और ये जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। तो इसके ऊपर ही हम आपको कुछ जानकारी शेयर कर देंगे। तो अनलॉक फाइल क्या होता है आप देख सकते हो, ये 12 से 13 MB के आसपास है। कई सारे अनलॉक फाइल आपको 1 MB 2 MB के आसपास भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर हम फ्लैश फाइल की बात कर ले तो आपको ये तो पुराने मॉडल्स है, पुराने ब्रांड्स है, मतलब पुराने सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए आपको ये लगभग 1 GB के आसपास दिख रहे हैं। नए वर्जन या नए सेट में आपको 10 GB 12 GB तक का फ्लैश फाइल आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको फोन्स को अनलॉक करना है किसी फोन्स को, तो आप कोशिश करो वहाँ पे उस फोन्स के ब्रांड्स का नाम डालने का, मॉडल्स नंबर के साथ अनलॉक फाइल सर्च कर दो। अगर उपलब्ध है तो आप उसको डाउनलोड कर लो, और अगर उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना, तो आपको फ्लैश फाइल से ही अनलॉक फाइल निकालने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैटर फाइल नहीं है, इसके लिए ये एरर दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले स्कैटर फाइल इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि देख सकते हो कि ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर जो मतलब स्कैटर फाइल है उसको हम बाहर निकालें। देखते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हो, हालांकि मैं इसको वो जिप फॉर्मेट में है, तो इसको जिप से पहले, और इसमें लगा हुआ है पासवर्ड। चूंकि दोस्तों कई बार आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पासवर्ड दिख जाएगा, ठीक है ना, तो आप कई बार वो पैडेबल होता है और कई बार पासवर्ड आपको उसी के आसपास देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे है। और मैं ट्राई करता हूँ ये पासवर्ड सही होगा, तो यहाँ पे बस पेस्ट करना है और ये देख सकते हो एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, इसमें फाइल ले लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया तो डेस्कटॉप पे है, और
ओप्पो, चूंकि ये MTK ही है दोस्तों, मुझे मालूम है ओप्पो A7 स्कैटर। और ये देख सकते हो दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया था स्कैटर नाम से आपको फाइल देखने को मिलेगा। तो इस पर आपको डबल क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक किया देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे पार्टीशन भी देखने को मिल गया। चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइल्स नहीं है, इसीलिए सिर्फ प्रीलोडर है। तो यहाँ पे प्रीलोडर, बूट और कैच, 3 फाइल्स है इसके अंदर में। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, बूट, कैच और प्रीलोडर। तो बस इसीलिए जो है सो ये 3 ऑप्शन ही देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। फ्लैश फाइल होता तो पूरा होता और साइज भी बड़ा होता। तो आपको इस तरह से इसमें फ्लैश फाइल को अटैच करना है। अगर फ़ोन को फ्लैश करना है तो याद रहे कि फ़ोन का फ्लैश फाइल का वर्जन सेम होना चाहिए, ठीक है, टेस्टेड होना चाहिए। और उसके बाद अब ये एरर नहीं देगा। जैसे ही इसको एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ जानकारी देता है, जिसको बहुत सारे टाइम लोग पढ़ते नहीं है, कि फ्लैशिंग फोन मस्ट बी ब्रिक और डैमेज फोन इफ यू सेलेक्टेड रॉन्ग फ्रॉमवेयर, सो बी केयरफुल यू वांट टू कंटिन्यू फ्लैशिंग। मतलब उनका मानना है कि अगर आप गलत फ्रॉमवेयर का चयन करते हो तो आपका फोन ब्रिक हो जा सकता है। तो आप श्योर हो कि सही है, कंटिन्यू यस, तो यस, ठीक है। जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। और हमेशा याद रखिए दोस्तों, जब तक आपको प्लीज वेट या प्रोसेसिंग का जैसे सर्चिंग MTK डिवाइसेज, तो जैसे नहीं दे आपको फ़ोन नहीं कनेक्ट करना है। UMT हो, अनलॉक टूल हो या जो भी फ़ोन मतलब टूल्स हो, ठीक है। ऑलमोस्ट उसी तरह से होता है। किसी में मैंने बताया कि आपको राइट होगा, कहीं पे फ्लैश होगा, कहीं पे एक्सिक्यूट होगा, कहीं पे मतलब डाउनलोड हो सकता है। तो अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। आपको उसमें से आप अगर नोटिस करते हो, माइंड्स का उपयोग करते हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम किस तरह से किस प्रोसेस का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सर्चिंग फॉर MTK डिवाइस देखने को मिले, आपको क्या करना है, फोन को फ्लैश मोड में, ठीक है, फ़ोन को स्विच ऑफ मोड में, वॉल्यूम अप डाउन, या कई बार आपको नॉर्मल मोड में भी आपका फ्लैश मोड आ जाता है। तो आप इस हिसाब से फ़ोन को कनेक्ट करोगे। ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए, ड्राइवर इंस्टॉल होगा, डायरेक्ट आपका प्रोसेस लेना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अनलॉक होगा तो कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, कुछ सेकंड्स लगते हैं। और अगर आपका फ्लैश होता है तो टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि सारे पार्टीशन राइट होते हैं। और इसके जो सबसे ज़्यादा जो मतलब बड़े पार्टीशन होते हैं, वो बड़े पार्टीशन होते हैं आपको यूजर डेटा और सुपर के, ठीक है। तो आपको इस दोनों को पार्टीशन को राइट होने में टाइम लगता है। तो आप इस तरह से इसको फ्लैश कर सकते हो। अगर फ़ोन में किसी भी तरह का हैंग ऑन लोगो या बाकी किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इशू होगा मीडियाटेक के फोन्स में, तो आप इस तरह से जो है सो उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप फ्लैशिंग तो इस तरह से कर सकते हो। फ्लैशिंग के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। फाइल्स आपका जैसे कि देख सकते हो बड़ा होता है, तो आपके पास होनी चाहिए, या आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो फ्लैशिंग करने के लिए तो आपके पास में ये ऑप्शन है, ठीक है। अब बात आती है फ्लैशिंग के बाद, ये आप फ्लैशिंग को ऑटो पे भी कर सकते हो। कई बार आपको हो सकता है ऑटो में इशू जाए, तो आप उसको अलग अलग टूल्स में अलग अलग जगहों पे आपको दिया जाएगा। आप सेम ब्रांड चयन कर सकते हो, सेम मॉडल ले सकते हो, ठीक है। कई सारे फोन्स जो है सो प्री लोडर मोड में हो रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से मोटोरोला जो भी कंपनी हो, ठीक है, तो सैमसंग, मतलब जो भी आपके पास में, टेक्नो, इन्फिनिक्स, बाकी वीवो, तो सारे टूल्स के अंदर कुछ अलग अलग जो है सो टाइप के ऑप्शंस दिए गए। तो आप उस हिसाब से सेलेक्ट करके उसको फ्लैश कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आती है दोस्तों, ये तो हमारा हो गया कि हम MTK CPU फोन को फ्लैश कैसे कर सकते हैं। तो आपको बताया कि आपको बस कुछ नहीं करना है, इस तरह से करना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि MTK CPU फोन्स को हम पिन, पैटर्न या पासवर्ड, जिसको हमने स्क्रीन लॉक के बारे में जानकारी दी थी आपको, कि स्क्रीन लॉक को भी हम अनलॉक कर सकते हैं अलग अलग प्रोसेस से, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि SP फ्लैश टूल के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। उसके बाद में हम इसको हार्ड डिस्क से कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में जानकारी दी थी। और वहाँ पे बॉक्स और डोंगल्स की लेसन जो है सो मतलब बच गई थी, ठीक है। तो आपको उसके लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सेम टू सेम आपको करना क्या है, जैसे कि चलो फिर से हम होम में आ जाते हैं। आपको बॉक्स, डोंगल्स, कोई जो भी आप UMT, अनलॉक टूल या जो भी हाइड्रा यूज कर रहे हो, आपको ओपन कर लेने हैं, ठीक है। और वहाँ पे आपको ओपन करने हैं मीडियाटेक, अगर आप मीडियाटेक के लिए कर रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन कर लेने। वहाँ पे भी आपको ज़्यादातर जगहों पे आपको सर्विसेज का ऑप्शन से दिखेगा। सर्विस में ही आपको रिसेट वगैरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। चाहे वो अनलॉक टूल हो, UMT हो, बाकी जितने भी जगहों पे लगभग आपको कई बार सर्विस का ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो आपको सर्विस पे क्लिक कर लेना है। डिपेंड करना है कि आपको कौन सा फ़ोन, मीडियाटेक ही है लेकिन उसका कंपनी का कोई ना कोई नाम होगा, ठीक है। तो या तो आप ऑटो पे भी रख सकते हो, कई बार आपका ऑटो स्टार्टिंग आप ऑटो से ट्राई कर सकते हो, ज़्यादातर आपका ऑटो में हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका ऑटो में नहीं होता है तो जो ब्रांड्स है, जो उसका नाम है, उस हिसाब से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और जो उसका मॉडल्स होगा वो ले सकते हो, ठीक है। और सर्विसेज में आने के बाद में आपको यहाँ पे देखो
नीचे ऑप्शन है टूल रिपेयर, अलग अलग ऑप्शन है, तो आपको टूल्स में ही रहना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपका स्क्रीन लॉक है, जैसा कि आप देख सकते हो फॉर्मेट फैक्ट्री रिसेट स्क्रीन लॉक, पिन पैटर्न पासवर्ड कुछ भी है, तो आपको इसको क्लिक करना है, ठीक है। ये हमेशा याद रखें, पिन पैटर्न पासवर्ड कुछ भी है तो इस फॉर्मेट करना है, रिसेट फैक्ट्री रिसेट करना है, ठीक है ना। और हमेशा अगर आप हाइड्रा का यूज कर रहे हो, बाकी टूल्स का भी यूज कर रहे हो, तो कुछ चीज़ों को ध्यान देना है। हाइड्रा भी यूज कर रहे हो तो देखो यहाँ पे आपको अलग अलग मोड दिख जाएंगे, यानी फ्लैश मोड। आपको कोशिश करना है दोस्तों फ्लैश मोड में ही वर्क करने का, ठीक है, क्योंकि आपका कई बार मेटा मोड वगैरह में नहीं लेगा, ठीक है ना। तो आप फ्लैश मोड में ही ट्राई करना, ठीक है। फ्लैश मोड में ऑटो रखना, हमेशा याद रखो दोस्तों, ऑटो रखना। कई बार आपको इशू जाए वीवो वगैरह के लिए तो आप अलग अलग ऑप्शंस का चयन कर सकते हो, बट आप ऑटो रखना स्टार्टिंग में सबसे बेस्ट रहेगा। कहने का मतलब है टूल बॉक्स और डोंगल्स में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ मत करना अपने तरफ से, जो सिलेक्टेड है कोशिश करना उतना रहने की, और उस हिसाब से ऑटो मोड पे ज्यादातर काम करने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑटो पे क्लिक कर लेना है और एक्सिक्यूट पे क्लिक करना है, ठीक है ना, यहाँ पे। और वही चीज है कि आप अगर गलत का करते हो तो आपके साथ में इशू जा सकती है, कंफर्म कर लो, यस पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही यस पे करेंगे हमारा प्रोसेसिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट होगा दोस्तों, देख सकते हो सर्चिंग फॉर एमटीके डिवाइसेज, आपको क्या करना है, स्क्रीन लॉक जिस फोन में भी लगा हुआ है उसको पावर ऑफ कर लेना है। और वॉल्यूम अप डाउन या नॉर्मल मोड में भी आपका कनेक्ट हो सकता है, वो डिपेंड करता है कुछ फोन्स के सिक्योरिटी के ऊपर। आप जैसे ही आप फोन को यूएसबी केबल से कनेक्ट करोगे, फोन डिटेक्ट करेगा और यहाँ पे प्रोसेसिंग लेना स्टार्ट हो जाएगा, और कुछ ही सेकंड्स में, चूंकि दोस्तों मैंने बताया है कि अनलॉक होने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है, तो कुछ ही सेकंड्स में क्या हो जाएंगे, आपका जो है सो ये अनलॉक डन हो जाएगा, ठीक है, कोई भी इशूज नहीं आएगा। उसके बाद दोस्तों बात आती है, जैसे ही हम लोग पिन पैटर्न और पासवर्ड को रिसेट करते हैं या अनलॉक करते हैं, उसी दौरान हमारे पास में प्रॉब्लम्स आती है आफ्टर रिसेट, जिसको मैंने आपको बताया है कि फैक्ट्री रिसेट प्रोटेक्शन यानी एफआरपी। फैक्ट्री रिसेट करने के बाद हमारे पास में एफआरपी की समस्याएं आती है। तो एफआरपी के लिए भी क्या करना है, वही कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सेम टू सेम जो भी आपके पास टूल बॉक्स डोंगल्स है उसको आपको अनलॉक कर ओपन कर लेना है। वहाँ पे आपको मीडियाटेक, चूँकि मीडियाटेक प्रोसेसर के लिए हम कर रहे हैं, आप ऑटो पे रहने दे सकते हो, ऑटो ट्राई करो फर्स्ट टाइम, या आप सेम ब्रांड्स जो फोन्स का कंपनी है और जो मॉडल्स है उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको उसके लिए भी कहीं नहीं जाने, सर्विसेज में ही आपको ऑप्शंस मिलेगा, आप देख सकते हो अनलॉक टूल, या बाकी जगहों पे भी आपको लगभग इसी तरह का जो है सो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आपको आना है यहाँ पे टूल्स के अंदर, और टूल्स के अंदर पहले तो हमने फॉर्मेट फैक्ट्री रिसेट स्क्रीन लॉक को ट्राई किया था। अब हम फैक्ट्री रिसेट प्रोटेक्शन, जहाँ पे एफआरपी है, बहुत जगह पे आपको एफआरपी भी दिया रहेगा सिंगल, या फैक्ट्री रिसेट प्रोटेक्शन ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो आप वहां से क्या कर सकते हो, एफआरपी को क्लिक सिलेक्ट करके और आगे का प्रोसेस करोगे। कई सारे टूल्स में आपको देखने को मिलेंगे, कई बार अनलॉक टूल की बात कर ले तो फैक्ट्री रिसेट और एफआरपी एक साथ होता है, तो आप एक साथ भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन है तो अलग अलग आपको ट्राई करने होंगे। कई सारे टूल्स में एक साथ भी हो जाते हैं, ठीक है, तो आप एक साथ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, फैक्ट्री रिसेट प्रोटेक्शन एफआरपी। तो एफआरपी पे हम क्लिक करेंगे सेम टू सेम उसी प्रोसेस में, और यहाँ पे हमको कुछ चीज़ों को ध्यान देना है, जैसे कि एडीबी मोड, फास्ट बूट मोड, हम किस मोड में करने जा रहे हैं, एमटीपी मोड। तो दोस्तों हम फ्लैश मोड में ही करने जा रहे हैं, तो फ्लैश मोड में ही रखेंगे, जीरो वेब, इरेज पार्टीशन, ये सब है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, मैंने ज़्यादातर बोला है ना आपको कि कुछ नहीं करना है, कुछ चेंजेस ऑटो पे रखना है, एक्सिक्यूट पे क्लिक करना है, वही आपको मैसेजेस देखने को मिलेगा, नोटिस, उसको यस करना है। और जैसे ही हम यस करेंगे तो हम वेट करेंगे, हमारा जैसे ही यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, और फ़ोन कनेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, जैसे कि सर्चिंग फॉर एमटीके डिवाइस, ये सर्च कर रहा है एमटीके डिवाइस कहाँ पे है। तो आपको फ़ोन को फ्लैश मोड में स्विच ऑफ करके फ़ोन को फ्लैश मोड, वॉल्यूम अप डाउन या नॉर्मल मोड में जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो इसको मिल जाएगा एमटीके का जो है सो पोर्ट। वैसे ही ये फोन करेगा, और फोन करने के बाद में कुछ सेकंड्स प्रोसेस लेगा, और कुछ सेकंड्स के बाद में आपको नीचे मैसेज देखने को मिल जाएगा, एफआरपी अनलॉक डन, ठीक है। उसके बाद में आपको फोन को ओपन करना है, ओपन करके आप सेटअप करोगे, आपका फोन का एफआरपी अनलॉक कंप्लीट हो चुका होगा। तो दोस्तों अब इस आसान विधि से आप जो है सो बॉक्स डोंगल्स के जरिए आप अनलॉक कर सकते हो, फ्लैश कर सकते हो फोन्स को। कई सारे फोन्स ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिसमें कि आपका हो सकता है कि आपका किसी टूल्स में सपोर्ट नहीं हो, किसी बॉक्स में सपोर्ट नहीं हो, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको जो है सो ऑनलाइन पर्पस पे अनलॉक करवाने होते हैं, ठीक है ना, अनलॉक या फ्लैश कर ले। कई सारे टाइम आपका बॉक्स डोंगल सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको किसी डीलर से कंसल्ट करना होगा, कांटेक्ट करना होगा। जो भी डीलर्स ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्वर के थ्रू कई बार होता है, अलग अलग टूल्स, लॉगिन टूल्स होते हैं, तो आपको उनसे कांटेक्ट करना है अपना व्हाट्सएप के जरिए, या जिस
तहत पे भी हमेशा याद रखिए दोस्तों कि ऑनलाइन वर्क में कई सारे टाइम आपको स्कैमर्स भी मिलते हैं भर भर के, तो हमेशा ट्रस्टेड पर्सन का चयन कीजिए, ठीक है ना। और उस कंडीशन में आपको बहुत सारे वर्क होते हैं जो आपको ऑनलाइन ही करवाने होंगे, ठीक है। तो किसी डीलर्स को चयन कर सकते हो और उनके साथ में आप कंसल्ट कर लो। आपके पीसी में टीम व्यूअर, एनीडेस्क या अल्ट्रा व्यूअर्स होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी रिमोट शेयर टूल सॉफ्टवेयर के जरिए वो कनेक्ट होते हैं और उसके बाद आपका जो है सो अनलॉक, फ्लैश या जो भी सॉफ्टवेयर का वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप चाहते हो तो हमारे यहाँ भी ये सर्विसेज मिलता है, बट हमारे यहाँ आपको पेशेंस और ट्रस्टता के लिए थोड़ी सी टाइम देने होंगे, क्योंकि दोस्तों हम ट्रस्टेड मेंबर्स के लिए ही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद में हमारे पास में मल्टीपल वर्क होने की वजह से कई बार आपको धैर्य या समय लग सकता है, ठीक है। तो आप हमारे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट्स करना, जो भी आपको अगर कोई सवाल, सुझाव या प्रतिक्रिया हो। और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और आपको लगा हो कि हमने आपको एक यूजफुल कंटेंट प्रोवाइड किया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल नोटिफिकेशन ऑन करके। और हमारा जो लेसन 12 आने वाला है जिसमें कि हम आपको जानकारी देंगे कि ये प्रैक्टिकली जैसे कि हमने आपको बताया था कि एसपी फ्लैश टूल हो गया, इस सब के जरिए हम कैसे फोन्स को हार्ड रिसेट या बाकी चीज़ों को प्रैक्टिकली, चूंकि दोस्तों कई सारे सब्सक्राइबर्स ने हमारे पास में मैसेज किया है, तो प्रैक्टिकली वीडियोज आपको देखने को मिल जाएंगे लेसन 12 के अंदर में। तो आप लोग ने अभी तक अगर बेल नोटिफिकेशन चेक कीजिए कि आपका नोटिफिकेशन ऑन है या नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर आप नहीं रखते हो तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगी अगले वीडियोस की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक मैं आपको साइड में वीडियोस दिख रहे होंगे, उसको वॉच कीजिए और अपने अपने प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। हम मिलते हैं एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय दोस्तों।